हेलो दोस्तों, सुयश बोल रहा हूँ। एंड आप लोग आज सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी भरी धूप में बैठा हूँ। एंड क्योंकि रोज़ हमेशा हर संडे के वीडियोस मेरे मोस्टली इवनिंग वीडियोस होते हैं, जो एक थोड़ा मैं काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर या काम एंड कंपोज्ड मूड में रह के बनाता हूँ। बट आई थिंक आज का टॉपिक जो है हमारा ऑफ री राइट दी स्टोरी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एक ऑन गोइंग टॉपिक है फिलहाल। आई वुड से मतलब अभी के टाइम पीरियड में इट इज़ ऑन गोइंग, बट इट स्टार्टेड वे बैक एंड इट इज़ ऑन द इंडिया पाकिस्तान वॉर दैट इज़ हैपनिंग। इंडिया पाकिस्तान वॉर आई थिंक बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब राइट फ्रॉम द पार्टीशन। जो हमारा पार्टीशन हुआ था, दैट वी स्प्लिट इनटू टू कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान जो हमारा हुआ था तब से लेके आज 2025 आई थिंक इट इज़ अराउंड 70-75 प्लस ईयर्स नाउ। एंड स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं अटैक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे it is never a peace, I would say। मतलब we are never at peace। पाकिस्तान हमारे साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन करते रहता है, बी टेररिस्ट अटैक्स या फिर मे बी एक यूएन की तरफ से प्रेशर लाने का ट्राई करता हो, कुछ भी करता हो। बट टेररिस्ट अटैक इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान रिलाइज मोस्ट ऑन। एंड ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी भी उन्हें सपोर्ट करती है, दे बैक इट अप। उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता है, आई थिंक उन्हें सप्लाईज प्रोवाइड किए जाते हैं वॉर के लिए। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया हैज़ रीच्ड अ पॉइंट जहाँ नाउ इट इज़, मतलब अभी तक मैंने देखा है, मतलब अभी तक मैं एक्चुअली डेली न्यूज़ पे भी देख रहा हूँ कि वी आर जस्ट डिफेंसिंग। हमने अभी तक ऑफेंस स्टार्ट भी नहीं किया है। एंड राइट फ्रॉम लेट्स से आफ्टर पार्टीशन के बाद से भी पाकिस्तान ट्राइड डूइंग मैनी थिंग्स। एंड देन इन 1971 जब एक और वॉर हुआ था, जब पाकिस्तान हैड टू सरेंडर एक्चुअली, जहाँ पे उनके आई थिंक सोल्जर्स का काउंट ज़्यादा था, बट स्टिल दे हैड टू सफ़र, क्योंकि हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, साथ में मिलकर लड़ाई की थी। एंड दे डिफेंडेड आर टेरिटरी, दे डिफेंडेड आर कंट्री अगेंस्ट द पाकिस्तान पीपल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उसके वजह से एक्चुअली दैट वांटेड टू हैव ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान मेड टुगेदर, एंड एक ट्रेड रूट बनाना चाहते थे वो, सो दैट इंडिया के दो पार्ट हो जाए, दी अपर रीजन सेपरेट हो जाए एंड वो उन्हें पूरा कवर मिल जाए, एंड देन दी साउथ सदर्न पार्ट और मे बी थोड़ा ऊपर से नीचे तक वी वुड हैव द इंडियन पोर्शन। एंड उन्हें एक वो ट्रेड लाइन मिल जाता था, तो दे वांटेड टू हैव वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। बट इवेंचुअली वी स्टॉप एवरीथिंग एंड पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही रह गया। बट यहाँ पे एक नया देश हमने बना दिया एंड वी नेम्ड इट एज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज़ बेसिकली वॉज सपोज टू बी द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट अब वो बांग्लादेश कहा जाता है। एंड आई थिंक तब से उसके बाद से भी पाकिस्तान कुछ सीखा नहीं है। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि सिंस आई थिंक मैंने एक और एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा उसमें मिस इंटरप्रेट कर दिया था शायद मैंने। आई थिंक मैंने उसमें बालाकोट कहा था, बट इट इज़ एक्चुअली बलोचिस्तान। बलोचिस्तान आई थिंक पाकिस्तान के बाजू का एक एरिया है एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इनटू पाकिस्तान। बलोचिस्तान का एक आई थिंक एक लिबरल आर्मी है, BLA। दे आर ट्राइंग टू पुश द पाकिस्तानीज फ्रॉम देयर रीजन। आई थिंक बलोचिस्तान के लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान ने हम पे बहुत जुल्म किए हैं, दे हैव बीन punishing us, they have been doing things wrong to us, so they are also trying to get back। and I think बलूचिस्तान ने also एक रिक्वेस्ट की है UN को कि उन्हें एक अलग एज अ सेपरेट नेशन बताया जाए। दे आर नॉट अ पार्ट, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, एक अलग कंट्री के नाम से उन्हें जाना जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान जो कहते हैं आई थिंक इंडिया में कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, कि दे हैड देयर पीपल, दे हैड आई थिंक बलूचिस्तान अंडर कंट्रोल या फिर वट एवर इट इज़, बट अब बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान बन रहा है, तो अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा तो आई थिंक पाकिस्तान के और टुकड़े हो सकते हैं। बिकॉज अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि आई थिंक सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर्स है वो बता रहे थे कि 17 आवर्स टुडे, मतलब दैट डे 17 आवर्स दैट डे इट वुड बी कंप्लीट सीज़ फायर एंड कुछ वायलेशंस नहीं होंगे। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उन्होंने अगेन दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर ड्रोन्स। आई थिंक पाकिस्तान इज़ यूजिंग टर्किश मेड ड्रोन्स, मतलब टर्की भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि हमने टर्की को वी सेंट द फर्स्ट एड टू देम वाइल टर्की पे अटैक हुआ था, टर्की में चीज़ें सही नहीं थी। एंड बट नाउ दे हैव बीन यूजिंग टर्की मेड ड्रोन्स जो हमारे यहाँ पे दे आर सेंडिंग, एंड चाइना इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग देम।
China is also supporting Pakistan to, मतलब they are not directly supporting, they are indirectly supporting Pakistan, एक उन्हें backing दे के रखी है कि या वी आर विथ यू। आई थिंक इसका एक मेन रीज़न है कि जो ट्रेड रूट बनता है इट इज़ वाया पाकिस्तान, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ने या फिर इंडिया ने सोचा कि अगर हमें वो पाकिस्तान का पार्ट अगर हम कवर कर लेते हैं एंड देन चाइना को एक्चुअली पूरा सी घूम के जाना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, विच वुड मेक देम लाइक द एक्सपोर्ट उनका बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे उन्हें। तो रादर दैन दी एंटायर वो सी का रूट लेने से बेटर दे आर डूइंग एवरीथिंग वाया पाकिस्तान का जो रूट है। सो दे शिप देयर वट एवर प्रोडक्ट्स दे मेक वाया पाकिस्तान का रूट पाकिस्तान के पोर्ट पे आता है एंड देन वाया सी इट गोज़ टू अदर कंट्रीज एंड वैसे ही सेम अदर कंट्रीज से पाकिस्तान तक चीज़ें आती है पाकिस्तान के पोर्ट तक एंड वाया दी लैंड इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। सो इसलिए चाइना इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग देम कि वी आर बैकिंग अप, वी आर बैकिंग यू। बट इंडिया का जो प्रेशर इंडिया ने बना के रखा है एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया इज़ जस्ट डिफेंडिंग इट्स लैंड। मतलब आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो रशिया की S-400 जो मिसाइल है, मतलब जो एंटी मिसाइल जो वो चलाता है, जो कुछ आई एम नॉट प्रीटी श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कॉल्ड बट आई नो इट इज़ नेम्ड एज S-400। तो वट एवर ड्रोन्स वट एवर मिसाइल्स आर कमिंग इन, S-400 इज़ जस्ट डिफेंडिंग द कंट्री। मतलब वो हवा में ही उसे ब्लास्ट कर दे रहा है, इट इज़ अ काउंटर मेजर बेसिकली। तो वो उसे हवा में ही ख़त्म कर दे रहा है, इट इज़ नॉट लेटिंग इट अफेक्ट द कंट्री, मतलब वो कंट्री में गिरने नहीं दे रहा है। तो एंड आई थिंक हमने जो पाकिस्तान का जो पानी भी रोक के रखा था एंड देन सडनली वाटर लेवल राइज होने के चक्कर में हम उसे छोड़ रहे हैं। तो समवेयर आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग ऑन इट्स एंटायर पार्ट। मतलब वी आर ट्राइंग कि हम आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ले एंड वी आर ट्राइंग कि हम हमारा जो टेरिटोरियल जो एरिया है, जो हमारी जोग्राफी है, उसका भी हम एडवांटेज ले सकें। तो इंडिया इज़ ट्राइंग एवरीथिंग टू मेक श्योर कि पाकिस्तान को समझ आए कि व्हाट दे आर डूइंग, कहाँ गलती हो रही है। बट आई थिंक सिंस अभी सीज फायर जो वायलेट कर लिया है पाकिस्तान ने, अगर आई एम नॉट श्योर कि अगर गवर्नमेंट ने और अगर हमारी आर्म फोर्सेस ने ये मन बना लिया कि डिफेंस बहुत हो गया, नाउ इट इज़ टाइम फॉर ऑफेंस, तो कहाँ तक जाएगी चीज़। आई थिंक अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि मेजर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया है जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, दिक्कत हो रही है। बट इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग आई वुड से। जब इंडिया पूरी तरीके से रिटेलिएट करेगा एंड डिफेंस की जगह ऑफेंस मोड में आएगा, तो आई थिंक पाकिस्तान को तब समझ आएगा कि इंडिया हैज़ नॉट इवन स्क्रैच द सर्फेस ऑफ देयर आर्म फोर्सेस। जब हम डेप्थ में जाएंगे, हमारी आर्म फोर्सेस की जो इन्फेंट्री है पूरी, जो हमारे पास जो प्लेन्स है, जो हमारी नेवी शिप्स है या फिर जो वॉरशिप्स है, या फिर हमारी जो आर्मी है जो लैंड पे लड़ेगी, आई एम प्रिटी श्योर कि इफ़ मतलब ये मेरा मानना है कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारा हो ही जाएगा एंड आई थिंक पाकिस्तान का कुछ पार्ट भी हमारे पास आ जाएगा। आई थिंक एक बहुत पुरानी एक फ़ोटो थी कि लाहौर में इंडिया का फ्लैग बहुत पहले फहराया गया था। आई थिंक इट कैन बी मेड ट्रू अगेन, मतलब ये कभी भी हो सकता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि दे आर जस्ट पुशिंग अस एंड हर पुश का एक लिमिट होता है। इफ़ वी ट्राई एंड इफ़ वी वांट टू मे बी कम ऑन द ऑफेंसिव एंड, आई थिंक इट वुड गेट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान। उन्हें बहुत हानि हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी उन्हें बहुत हानि हो रही है। दे आर सीकिंग फॉर लोन्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक जो अटैक हुआ था पहलगाम में, वो उन्होंने बहुत मतलब इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई वुड से, बिकॉज उन्होंने जब कहा कि आप जाके बता दो एंड दे डेलिबरेटली किल्ड ओनली दी मैन। उन्होंने सारी फीमेल्स को या सारे बच्चों को जाने दिया एंड इंडिया राइटली रिस्पॉन्डेड, मतलब अटैक तो किए या फिर डिफेंड तो किया, बट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी आई थिंक जो वॉर न्यूज़ जो हमारा जो सेंटर पॉइंट ऑफ न्यूज़ है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, जो हमें आर्म फोर्सेस बताती है, इंडिया राइटली पुट अप फीमेल्स ऑन द फ्रंट। मतलब आपने आई थिंक न्यूज़ देखा होगा एंड देयर हैव बीन रील्स एंड इंस्टाग्राम पोस्ट गोइंग ऑन कि 2 फीमेल्स आर ऑन द फ्रंट एंड जो सारी बातें बता रही हैं। 1 इज़ फ्रॉम द आर्मी एंड 1 इज़ फ्रॉम द एयरफोर्स, जो सारी बातें बता रही हैं आखिर क्या हो रहा है। तो इट इज़ राइटली गिवन द नेम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ह्यूज स्टोरी शॉर्ट मेड कि आपने किसी का सिंदूर ख़त्म किया है एंड नाउ हमारी ही फीमेल्स आके आपको जवाब दे रही है। सो इट इज़ राइट लेफ्ट एंड सेंटर फॉर पाकिस्तान कि आपको आर्म फोर्सेस लेना है, आप आर्म फोर्सेस ले लो,
आपको जोग्राफिकल टेरिटरी से लेना है वैसे ले लो, या आपको फोर फ्रंट पे लेडीज़ या फीमेल्स कैसे आके बात करती है वैसे लेना है तो वैसे ले लो। हम आपको हर तरीके से जवाब देने के लिए रेडी हैं। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री जहाँ आई थिंक females are not suppressed anymore, they have been given equal opportunities, and actually females are cashing in on the opportunities। जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लड़कियाँ आगे आके उसे उठा रही है, आगे आके ले रही है। एंड सम ऑफ दी प्लेसेस आई वुड से कि लड़कियाँ लड़कों से अच्छा भी कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई सपोर्ट दैट। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आई थिंक वो सोच रहे होंगे कि हम लड़ लेंगे इन सारे मर्दों से जितने भी है, बट अभी तक उन्होंने सिर्फ लड़कों का लड़ना देखा है। जिस दिन लड़कियां मैदान में उतरेगी उस दिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान उसे झेल पाएगा। तो कुडोस टू ऑल दी आर्म फोर्सेस, कुडोस टू आवर गवर्नमेंट कि जो वो डिसीजंस ले रही है, जैसे वो डिसीजंस ले रही है, आई थिंक इट इज़ वर्किंग अ लॉट। एंड इफ़ यू हैव एनी व्यूज़ ऑन दिस, आई थिंक आप आपके व्यूज़ शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप मे बी इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सोशल मीडिया पेजेस है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आप आपके कमेंट्स कर सकते हो, एंड कमेंट्स आप आपके ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो कि हाउ प्राउड यू आर, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन कि गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड टेरिटोरियल आर्मी टू कम इन। मतलब टेरिटोरियल आर्मी का मतलब आई थिंक ये होता है कि द सिविलियंस हु वांट टू गो एंड बैटल ऑन द फ्रंट एंड। आई एम नॉट श्योर अबाउट exactly what happens in territorial army या territorial army कैसे काम करती है, but what I have been reading via some Instagram post is कि territorial armies basically जो civilians होते हैं उनको दे जब proper training के साथ वो उन्हें आर्मी में लिया जाता है, मतलब फोर्सेस में लिया जाता है, and then they do work as armed forces, but they are not sent on missions जो ज़्यादा risky है या ज़्यादा फ्रंट लाइन वाले हैं। so they do all the things जो बैक एंड पे किया जा सकता है, या जो ऐसी पोस्ट है जहाँ ज़्यादा खतरा नहीं है बट दे नीड मैन पावर देयर, सो इस जगह पे उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है सो दैट वहाँ की जो आर्मी है या वहाँ के जो लोग हैं उन्हें हम फ्रंट एंड पे लेके जा सके। द पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस, जिन्हें ज़्यादा पता है कैसे वॉर किया जाता है, कैसे डिफेंड किया जाता है, उन लोगों को दिन फ्रंट पे लेके जाते हैं एंड फ्रंट पे उन्हें लीड करने देते हैं। तो आई थिंक टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। आई थिंक मतलब इट इज़ इन ह्यूज नंबर्स, मतलब चाहे फीमेल्स हो, फीमेल्स आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टेरिटोरियल आर्मी के लिए पीपल आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिहार का एक कुछ पोस्ट आया था, आई थिंक इट वाज अ मीम या आई एम नॉट श्योर व्हाई। बिहार के कुछ लोग कह रहे थे कि हमें बस भेज दो, हम रुमाल रख के आ जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग पॉजिटिवली करंटली, एंड आई फील कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो, बिकॉज people on both the side, like civilians on both the sides are suffering. I am not saying कि I am on which side, मतलब I am surely on India's side, but I feel कि war ख़त्म होना चाहिए क्योंकि civilians are affected and natural normalcy of people's life is affected. So I think जल्दी से war ख़त्म होना चाहिए so that people can get back to their normal lives and live their life again. Because I think जैसे मैंने इसके पहले भी ये चीज़ बोली थी कि last time when the Indian Navy moved, Indian Navy prepared, एक नया देश प्रिपेयर हो गया था, एंड अभी भी the Indian Navy is preparing, and थोड़ा अगर आगे और बढ़ जाती है इंडियन नेवी अरेबियन सी में तो आई थिंक एक फिर से नया देश बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो आई थिंक आई वुड से बी अवेयर and keep your ears and eyes open. Don't go ahead and आप मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख के, उस पर किसी चीज़ पे पोस्ट देख के आप उसे बिलीव मत करिए। चेक इट वाया प्रॉपर सोर्सेस। कुछ प्रॉपर पीपल है इंस्टाग्राम पे जो सही न्यूज़ दे रहे हैं। आई वुड मे बी इफ़ आई कैन मैं उन्हें टैग करूँगा इस चीज़ में। एंड प्लीज़ फॉलो प्रॉपर सोर्सेज, जैसे आर्म फोर्सेस के सोर्सेस है या गवर्नमेंट के सोर्सेज है, उन्हीं सोर्सेज पे बिलीव करिए। एंड अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ काफ़ी बहुत तनाव है वहाँ पे, तो आई थिंक इट इज़ सेफ टू स्टे इनसाइड योर हाउसेस वेन एवर सायरन रिंग्स या वेन एवर देर इज़ अ ब्लैकआउट। प्लीज़ स्टे इनसाइड योर होम। इट इज़ नॉट, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर आके। इट इज़ अ वॉर। तो प्लीज़ जब भी सायरन बजता है, जब भी ब्लैकआउट होता है, तो प्लीज़ आप अंदर जाके रहिए। कीप योर फैमिली सेफ, कीप योर सेल्फ सेफ। एंड जैसे ही कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है उसे आप फॉलो करिए वैसे का वैसा जैसे बोला जाता है, बिकॉज दे आर द राइट पीपल टू टेल यू वॉट एवर इज़ हैपनिंग एंड वॉट यू शुड डू। सो कीप डूइंग वॉट दे आर सेइंग एंड कीप लिसनिंग टू मी, क्योंकि सुयश बोल रहा है।